नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी में हमारे ही देश में एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोग हर साल एक ऐसे इंसान के दर्शन करने जाते हैं जो महाभारत काल से जीवित माना जाता है। एक ऐसा महान योद्धा जिसे 5000 सालों से अमर होने का श्राप मिला हुआ है और जो आज भी इन पहाड़ों में भटक रहा है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। नंदुरबार जिले में मौजूद सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला के एक सबसे ऊंचे और रहस्यमय शिखर की, जिसका नाम है अस्तंबा पर्वत। आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो आखिर क्या है अस्तंबा पर्वत का रहस्य? कौन है वो श्रापित योद्धा जिसके यहाँ रहने की बात कही जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, वो क्या चीज़ है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ने के लिए खींच लाती है? आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों की गहराई में जाएंगे। हम सिर्फ मान्यताओं पर नहीं बल्कि तथ्य और स्थानीय संस्कृति के आधार पर अस्तंबा पर्वत की पूरी सच्चाई को परत दर परत उजागर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि अस्तंबा आखिर है कहाँ और ये इतना खास क्यों है। अस्तंबा पर्वत महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अकरानी तालुका में स्थित है और ये विशाल सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग 1325 मीटर यानी करीब 4500 फीट की ऊंचाई के साथ ये इस रेंज के सबसे ऊंचे और सबसे दुर्गम शिखरों में से एक है। लेकिन ये आंकड़े आपको इसकी असल चुनौती का अंदाजा नहीं दे सकते। अस्तंबा अपनी सीधी और बेहद खतरनाक चढ़ाई के लिए जाना जाता है। यहाँ कोई पक्की सड़क, रेलिंग या सीढ़ियाँ नहीं है। कोई जगह पर तो इतना खड़ी है कि आपको चट्टानों को पकड़ कर चढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी लाखों लोग हर साल क्यों आते हैं? इस क्यों का जवाब हमें हजारों साल पुरानी महाभारत की एक कहानी में मिलता है। दोस्तों, आप सबने महाभारत की कहानी सुनी है। इसी युद्ध का एक बहुत ही शक्तिशाली पात्र था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और एक अजय योद्धा। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में बदले की आग में उसने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी और पांडवों वंश को मिटाने के लिए गर्भवती उत्तरा के गर्भ पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस जघन्य अपराध को क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक ऐसा श्राप दिया जो मृत्यु से भयानक था। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर अकेले, रोगों से पीड़ित, बिना किसी प्रेम और सम्मान के भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा खून और मवाद की दुर्गंध आएगी और तुम्हारा वास निर्जन स्थानों में होगा। तुम्हारे माथे पर लगा ये घाव कभी नहीं भरेगा और तुम हमेशा इसी पीड़ा में जीते रहोगे। यहीं से अस्तंबा की कहानी का धागा जुड़ता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार श्राप से पीड़ित अश्वत्थामा अपने माथे के घाव की असहनीय पीड़ा को शांत करने के लिए इन्हीं सातपुड़ा की घनी पहाड़ियों में भटकता है। यहाँ के लोग उसे अश्वत्थामा नहीं बल्कि पूरे सम्मान के साथ अस्तंबा ऋषि या अस्तंबा बाबा के नाम से पूजते हैं। उनकी नज़र में वो कोई पापी नहीं बल्कि एक महान तपस्वी है जो हजारों सालों से अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। अस्तंबा पर्वत पर लोगों की ये अटूट आस्था सालों के खास समय पर अपने चरम पर होती है। दिवाली के त्योहार के दौरान हर साल धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यहाँ एक विशाल यात्रा का आयोजन होता है। ये इस इलाके के आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें 5 से 6 लाख श्रद्धालु इस असंभव सी लगने वाली चढ़ाई को पूरा करने के लिए आते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रेक नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। धनतेरस की शाम से ही लोग टोलियों में अस्तंबा ऋषि महाराज की जय के नारे लगाते हुए चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पहाड़ पर चढ़ते हुए हजारों इंसान का वो नज़ारा अविश्वसनीय होता है। पूरी यात्रा के दौरान आपको ढोल, ताशे और पावरी की धुनें गूंजती सुनाई देगी। ये संगीत थके हुए यात्रियों में भी एक नया जोश और हिम्मत भर देता है। चलिए अब आपको इस यात्रा के असल अनुभव पर ले चलते हैं। ये कोई आरामदायक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की एक कड़ी परीक्षा है। चढ़ाई की शुरुआत में ही एक पवित्र जलकुंड आता है जिसे भीम कुंड कहते हैं। मान्यता है कि भीम ने अपनी गोदा के प्रहार से इसे बनाया था। श्रद्धालु चढ़ाई से पहले यहाँ स्नान करके खुद को पवित्र करते हैं। थोड़ा और ऊपर जाने पर आता है इस ट्रेक का सबसे रोमांचक हिस्सा, मामा भांजा। सोचिए, 2 विशाल चट्टानों के बीच एक इतनी सी संकरी जगह की एक बार में एक ही इंसान, वो भी बड़ी मुश्किल से तिरछा होकर निकल सकता है। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद यात्री शिखर पर पहुंचते हैं तो उसे जो अनुभव होता है वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।